अगर आप कोई भी फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, टीवी रियलिटी शो, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 2022 लागू हो चुकी है। क्या है ये पॉलिसी? इस पॉलिसी में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? इस पॉलिसी से राजस्थान की कैसे ब्रांडिंग होगी, इसकी विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे साथ फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जानी मानी हस्ती, फिल्म एनालिस्ट, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, पोएट, राइटर, मल्टीप्लेक्स ओनर, होटेलियर एंड एमडी ऑफ यश राज जय पिक्चर प्राइवेट लिमिटेड श्री राज बंसल जी और आपके अपने गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी। राज बंसल जी और विष्णु गोयल जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो राज बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए और आप अपनी जर्नी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। हमारी शुरुआत 1954 में मेरे फादर ने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में आके की। उन दिनों तक हमारे जो ग्रैंडफादर थे वो फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं था, ज्वेलर थे। पर फादर ने सोचा कि मुझे फिल्मों में जाना है, उनको फोटोग्राफी का और कैमरे का बहुत शौक था। तो 1954 में वो बॉम्बे गए और वहाँ से उनकी जर्नी शुरू हुई। उन्होंने पहली फिल्म ली नागिन, जो एक बहुत सक्सेसफुल फिल्म हुई और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। हालांकि इस जर्नी में बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल्स किए और तब से आज तक करीब जब हम बात करने जा रहे हैं करीब 70 साल हो गए हमको फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए। तीसरी पीढ़ी हमारी फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई है। और आपको मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि मेरे फादर को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है फॉर फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। जयपुर में हमारा मल्टीप्लेक्स है एंटरटेनमेंट पैराडाइज के नाम से। इससे पहले एक शहर में हमारा सिनेमा होता था, सरोज सिनेमा। और फिल्म लाइन में करीब अभी तक हमने 1800 फिल्मों का प्रदर्शन कर चुके हैं फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में। एक समय था राजस्थान में हम 32 सिनेमा रेंट पे, लीज पे और ओनरशिप के हिसाब से चलाते थे। और तब से आज तक की हमारी जर्नी ये रही है। और यशराज फिल्म, शाहरुख खान, धर्मेंद्र, सुभाष घई, आप किसी का भी नाम लीजिए, उन सब की फिल्में हमारी कंपनी ने रिलीज़ की है। और अभी लास्ट जो हमने 2 फिल्में रिलीज़ की उसमें एक शाहरुख खान की पठान थी और लास्ट फिल्म सलमान खान की टाइगर 3 थी। बहुत बहुत धन्यवाद राज बंसल जी। फिल्म इंडस्ट्री में आपका योगदान बहुत ही प्रेरणादायक है। तो अब हम विष्णु जी से ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान फिल्म प्रमोशन पॉलिसी क्या है और कौन कौन से व्यक्ति इस पॉलिसी का फायदा ले सकते हैं। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी 18 अप्रैल 2022 से लागू है और ये पॉलिसी 31 मार्च 2027 तक लागू रहेगी। राजस्थान में अधिक से अधिक फिल्मों की शूटिंग हो ताकि यहाँ पर रोजगार बढ़े और राजस्थान एक ब्रांड के रूप में प्रमोट हो। इसके लिए सरकार ने राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी जारी की है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी फीचर फिल्म, टीवी सीरियल, टीवी रियलिटी शो, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री पर लागू होती है। इसके लिए कुल 8 प्रकार के मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। सबसे पहला है कि शूटिंग में जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनमें से कम 15% राजस्थान के होने जरूरी हैं। और जो भी फिल्म शूट की गई है उसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स के द्वारा यू या यूए सर्टिफिकेट मिलना जरूरी है। फिल्म शूटिंग के लिए जो कॉस्ट आती है उसमें 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा राजस्थान में खर्च होना जरूरी है। टीवी सीरियल, टीवी रियलिटी शो, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री यदि सब्सिडी लेना चाहते हैं तो कम से कम 30 दिन के लिए राजस्थान में शूटिंग होना जरूरी है। और जो फिल्म शूट हुई है उसको थिएटर या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उसका रिलीज होना जरूरी है। जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसकी जिम्मेदारी है कि वह राजस्थान सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने जो उसकी सहायता की है उसको फिल्म के अंदर मेंशन करना जरूरी है। साथ ही आपको टूरिज्म डिपार्टमेंट का लोगो भी जरूर लगाना है। जो भी फिल्म शूट हुई है उससे भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी फिल्म या वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्री जिन्हें ए सर्टिफिकेट मिला है वह इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी इस तरह की फिल्म और डॉक्यूमेंट्री को सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोई भी जो फिल्म है जो राजस्थान, भारत सरकार किसी भी कल्चर को, हिस्ट्री को, एनवायरनमेंट को डिफेम करते हैं तो इस तरह की फिल्म भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत ही शानदार विष्णु जी। सरकार चाहती है कि राजस्थान फिल्म प्रोडक्शन के लिए हब बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में फिल्म्स बने। तो
तो अब हम राज बंसल जी से जानना चाहेंगे कि किसी भी राज्य के डेवलपमेंट और ब्रांडिंग के लिए फिल्म प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज किस तरीके से हेल्प कर सकती है और सरकार को इसमें क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। राजस्थान में बेहिसाब स्कोप है फिल्म शूटिंग्स का। यहाँ की हेरिटेज बिल्डिंग्स, होटल्स, मॉन्यूमेंट्स, लोग दीवाने रहते हैं, पागल रहते हैं। पर क्या हो रहा है कि पिछली सरकारों का उदासीन रवैया कहीं ना कहीं फिल्म निर्माताओं को, निर्देशकों को रोकता है। मेरी फिल्म लाइन में एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनसे करीब करीब रोज ही बात होती है और वो चाहते हैं यहाँ पे शूटिंग्स करना, सब करना, पर कहीं ना कहीं फिल्म पॉलिसी, फिल्म स्टूडियोज, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो सरकार बात करती है पर उसको मूर्त रूप नहीं दे पा रही है। अगर सरकार इसको सरलीकरण करे, फिल्म पॉलिसी को नए ढंग से लाए, तो मैं ये मानता हूँ कि हर तीसरी फिल्म में राजस्थान दिखेगा और राजस्थान में इतना बिजनेस आएगा, इतनी रेवेन्यू आएगी होटल्स के हिसाब से, टूरिज्म के हिसाब से, कि आप सोच नहीं सकते। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, 30 से 35 साल पहले हमारे निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा जी स्विट्जरलैंड की तरफ रुख किया था। उस टाइम तक बहुत कम लोग फॉरेन शूटिंग करने जाते थे, पर उन्होंने अपनी हर फिल्म में शूटिंग की स्विट्जरलैंड की और आज स्विट्जरलैंड वर्ल्ड का नंबर 1 शूटिंग डेस्टिनेशन हो गया। तो मेरा ये मानना है कि राजस्थान में स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा स्कोप है। अगर इसको सही ढंग से सरकार पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगी, जो इसमें खामियां हैं उसको दूर करेगी, जो एक्सपर्ट है उनसे ओपिनियन लेगी, तो वो दिन दूर नहीं है जब राजस्थान दुनिया का नंबर 1 शूटिंग डेस्टिनेशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच राज बंसल जी। जैसा कि आपने हमें बताया कि किसी भी राज्य के प्रमोशन के लिए उस राज्य में फिल्म शूटिंग को प्रमोट किया जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, जिससे डेवलपमेंट तो होता ही है उस राज्य का, साथ ही साथ फिल्म शूटिंग के ज़रिए उस राज्य में टूरिज्म का भी बढ़ावा होता है और कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी होती है। अब हम विष्णु जी से ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी में किस किस तरह के इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स और सब्सिडीज अवेलेबल है। राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के अंदर जो सब्सिडी दी गई है, इंसेंटिव दिया गया है, छूट दी गई है, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरा एग्जम्पशन ऑफर और तीसरा है डिस्काउंट ऑफर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव की, जिसमें आपको 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी, हाँ साथियों 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी, या जो आपको टोटल क्वालिफाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका 15% जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। यानी आप सरकार से आपकी टोटल क्वालिफाइड प्रोडक्शन कॉस्ट का 15% और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए जो भी कम हो सब्सिडी के रूप में ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जम्पशन ऑफर के बारे में। जब भी हम किसी फिल्म की, वेब सीरीज की, डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग करते हैं तो हमें अलग अलग जगह लोकेशन की ज़रूरत होती है। शूटिंग के अंदर लोकेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। आपकी स्टोरी के हिसाब से आपकी ये लोकेशन फॉरेस्ट की हो सकती है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की हो सकती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की हो सकती है, लोकल बॉडीज की हो सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट की हो सकती है, देवस्थान विभाग की हो सकती है। और सभी राजस्थान सरकार की जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर यदि आप शूटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपको फीस और चार्ज लगते हैं, वह 100% एग्जम्प्ट है। यानी आपको किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर, मॉन्यूमेंट्स पर शूटिंग करने के लिए जो सरकारी चार्ज लगता है उसमें 100% की छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑफर के बारे में, जो है डिस्काउंट ऑफर। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब शूटिंग करते हैं तो सर्किट हाउस में, डाक बंगले में, आरटीडीसी की जो प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो उसमें 50% का डिस्काउंट दिया गया है। ये डिस्काउंट मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। इस पॉलिसी के अंदर यदि आप एलिजिबल है तो सरकार से 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी ले सकते हैं और जो सरकारी मॉन्यूमेंट्स है, सरकारी प्रॉपर्टी है, उस पर सभी प्रकार की फीस और चार्ज है उनका एग्जम्पशन ले सकते हैं और 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट जो गवर्नमेंट की होटल्स है और डाक बंगला है उस पर आप ले सकते हैं। वंडरफुल विष्णु जी, आपने सरल शब्दों में पॉलिसी के बारे में हमें बताया। आपने अभी जिक्र किया कि क्वालिफाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हम ये जानना चाहते हैं कि फिल्म शूटिंग होती है तो उसमें कई तरीके के खर्चे होते हैं। इस पॉलिसी में जो 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती है तो उस सब्सिडी में कौन कौन से खर्चे हम स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे? आपकी बात सही है। जब भी कोई फिल्म, वेब सीरीज, टीवी सीरियल, टीवी रियलिटी शो, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो उसमें अनेक प्रकार के खर्चे होते हैं। इस पॉलिसी के अंदर सब्सिडी के लिए जो प्रमुख खर्चे एलिजिबल है
उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे तो आप जानते हैं कि बहुत सारे, जब भी हम फिल्म शूटिंग करते हैं तो बहुत सारे खर्चे होते हैं। जो मेन खर्चे हैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आते हैं, उनके बारे में आपके बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। क्वालिफाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर शामिल है वो है एक्टर एंड सपोर्टिंग कास्ट चार्जेस, क्रू फीस, स्टोरी राइटर फीस, एक्स्ट्रा एंड फीचर चार्जेस, लाइन प्रोडक्शन कंपनी लाइन प्रोडक्शन फीस, सिक्योरिटी चार्जेस फॉर शूटिंग, आर्ट डेवलपमेंट फीस इंक्लूडिंग वेजेज, सेट कंस्ट्रक्शन, प्रोप एक्सपेंडिचर, इक्विपमेंट एंड सप्लाई, परमिशन चार्जेस फॉर लोकेशन, कॉस्ट्यूम परचेज, हायर चार्जेज एंड स्टाइलिंग, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग, जनरेटर हायर चार्जेज, वैनिटी वैन, पिक्चर व्हीकल्स हायर चार्जेज, ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, लोकल कन्वेंस ड्यूरिंग शूटिंग, जूनियर आर्टिस्ट, डांसर, मॉडल, वेजेज, accommodation and hospitality charges, food and beverage charges, light charges, local production costs, such other expenses during the course of shooting। इस तरह के बहुत सारे चार्जेज हैं जो शूटिंग के दौरान होते हैं, उनको क्वालिफाइड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर शामिल किया गया है। थैंक यू विष्णु जी, आपने इस पॉलिसी के बारे में सभी प्रमुख बातों को क्लियर कर दिया है। तो अब हम राज बंसल जी से जानना चाहेंगे कि ये पॉलिसी जो है वो राजस्थान को ब्रांड बनाने में किस प्रकार से सहायक होगी। राजस्थान में अधिक से अधिक फिल्म मेकर्स शूटिंग करें, इसके लिए हम सभी लोगों को क्या प्रयास करने चाहिए? सबसे ज़रूरी बात है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक राजस्थान फिल्म निगम का निर्माण हो, स्थापना हो और उसमें सारे एक्सपर्ट लिए जाएं जो फिल्म लाइन से हों, बॉम्बे से हों, राजस्थान से हों, जैसे विष्णु जी गोयल जैसे लोग भी इसमें हों, और IAS ऑफिसर हों, राजस्थान टूरिज़्म हो, तो ये सब मिलके एक करें। राजस्थान टूरिज़्म को एक, जैसे देशव्यापी नेशनल फिल्म फेस्टिवल होते हैं, ऐसे राजस्थान का बहुत बड़ा एक फिल्म फेस्टिवल आयोजन करना चाहिए। और साथ में राज्य सरकार, जो नई सरकार आई है, मुझे इनसे बहुत उम्मीदें हैं और इनको क्या करना चाहिए कि जो नए सिनेमा अब नहीं आ रहे राजस्थान में, उसके लिए एक इंसेंटिव स्कीम लानी चाहिए जो ईयर 2000 में आई थी। उस स्कीम का अंतर्गत राजस्थान में कम से कम 20 से 25 नए मल्टीप्लेक्स आए थे और नए मल्टीप्लेक्स आने से सरकार को GST, एंटरटेनमेंट टैक्स और तरह के टैक्स की रेवेन्यू तो बढ़ती है, साथ में एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी लोगों को देना होता है। एक सिनेमा में कम से कम 100 से 150 लोगों को नया एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो मैं यही चाहूँगा कि राज्य सरकारें फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करें, इंसेंटिव दे और एक सिंगल विंडो राजस्थान फिल्म निगम के माध्यम से बनाए, जिससे कि शूटिंग परमिशन पुलिस की, मॉन्यूमेंट्स की और सब एक ही जगह से लागू हो जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमने डिस्कस किया कि राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी के अंदर सब्सिडी है, इंसेंटिव है। तो अब आप सभी जने जानना चाह रहे होंगे कि आखिर हमें कैसे ये सब्सिडी मिलेगी, इसका क्या प्रोसीजर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को नोडल एजेंसी बनाया है और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने भी एक अलग से टूरिज्म फिल्म फैसिलिटी सेल बना दिया है। तो कोई भी प्रोड्यूसर राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना चाहता है, उसमें शूटिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने स्क्रिप्ट के साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट के फिल्म फैसिलिटी प्रमोशन सेल के अंदर अप्लाई करना होगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के बाद आपके स्क्रिप्ट का नियमानुसार इवोल्यूशन किया जाएगा। उसमें एक कंडीशन रहती है कि राजस्थान में प्रोड्यूसर को शूटिंग करते समय अपना पूरी शूटिंग का शेड्यूल देना पड़ता है। उस शेड्यूल के हिसाब से टूरिज्म डिपार्टमेंट का ऑफिसर उस शूटिंग को वैलिडेट करता है। कोई भी व्यक्ति जो टीवी सीरियल बना रहा है, वेब सीरीज बना रहा है, डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, तो जिस भी चैनल पे उसको रिलीज करना है उसका कॉमर्शियल कमिटमेंट भी देना जरूरी होता है। इस पॉलिसी में प्रपोजल देते समय अनेक प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन चेकलिस्ट के हिसाब से आपको देना जरूरी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा अलग अलग मेरिट के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी, आप कितनी सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा RTDC और अन्य जगह पर होटल की रिक्वायरमेंट का भी एसेस किया जाता है और फिर आपको उसकी परमिशन दी जाती है। इस तरीके से एक प्रोसीजर बना रखा है। टूरिज्म डिपार्टमेंट नोडल एजेंसी है, आपको वहाँ अप्लाई करना है, उसके बाद में जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो आपको सबमिट करनी है, तो आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। थैंक यू सो मच राज बंसल जी और विष्णु जी कि आपने इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करी और साथ ही साथ आई एम श्योर कि जितने भी लोग राजस्थान में फिल्म शूटिंग से रिलेटेड चीज़ें करना चाहेंगे उनको इससे बहुत बड़ी हेल्प मिली होगी।
वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट और डेडिकेटेड टीम है। हमारे द्वारा राजस्थान फिल्म टूरिज्म प्रमोशन पॉलिसी के अंतर्गत सब्सिडी के लिए एप्लीकेशन, शूटिंग के लिए परमिशन, सब्सिडी का अप्रूवल और पॉलिसी से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। हमारी लीगल टीम के द्वारा आपके प्रोजेक्ट की स्टडी की जाती है। उसके बाद दूसरी टीम के द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं। प्रोफेशनल अप्रोच के साथ सभी कार्य समय से पहले किए जाते हैं। यदि आप राजस्थान में किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं तो सभी प्रकार की गवर्नमेंट पॉलिसी के इंसेंटिव, सब्सिडी, लाइसेंस, सभी कार्य हमारी कंपनी द्वारा किए जाते हैं। आप हमारी सेवा के लिए अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे ऑनलाइन या हमारे ऑफिस में आकर कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।